तो चलिए फिलहाल बढ़ते आगे। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसानों का सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन शनिवार को 24वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसान सोलर पैनल से फोन और ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज कर रहे हैं। अमृत सिंह ने बताया कि सोलर प्लेट लेकर आए हैं, अगर फोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो घर पर बात नहीं हो पाएगी और सरकार क्या सुविधा देगी वो हमारी मांग तो मान नहीं रही है। इसी बीच सिंघू के अलावा टीकरी, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन पर बैठे हजारों किसान तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। इससे पहले किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच आधा दर्जन से भी अधिक बार बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा फिलहाल नहीं निकला है। हम सामान लेके आए हैं, अपनी सोलर प्लेटें लेके आए हैं कि फ़ोन हमारा डाउन हो जाएगा तो हमारे घर पे बात नहीं हो पाएगी, संपर्क हो नहीं पाएगा, तो घर पे बच्चे जो हैं वो भी परेशान रहेंगे। हमारी खेती है उसमें पानी लग रहा है नहीं लग रहा है, फ़ोन से बच्चों को कुछ बता दिया जाएगा कि हाँ भैया पानी इस खेत में काट दो, तो हमें ये मालूम कि सरकार पता नहीं कितने दिन हमें और रोड पे बैठाएगी। तो ठंड भी इतनी है, एक बार तो ठंड हमें लग चुकी है, डॉक्टर से दवा ले चुके हैं, वो काफ़ी परेशान। सोलर पैनल किस किस काम आ रहा है आपको? सोलर पैनल सर फ़ोन चार्ज करने के काम आ रहा है, ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज करते हैं और मतलब लाइफ वाइफ करना पड़ता है फ़ोन को, उस टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम सब अपना इंतज़ाम पूरा लेके संग में आए हैं। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन आज अपने 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। तमाम परेशानियों का सामना करने के बाद भी किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सर्दी के बढ़ते प्रकोप में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कह रहा है कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार के इंतजाम नहीं किए गए हैं, लेकिन जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है वे इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो इस बीच काफी परेशानी भी किसानों को हो रही है। सोलर पैनल से फोन और ट्रैक्टर की बैटरी किसान चार्ज कर रहे हैं ताकि घर पर बात की जा सके। आपको बता दें कई दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले पर किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकला है। कई दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है। तो वरिष्ठ पत्रकार संजय राय हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत के लिए। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। जी संजय जी, जिस तरीके से किसानों की बात हम कर रहे हैं, आज 24वें दिन में जो किसान हैं उनके आंदोलन ने आज प्रवेश कर दिया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। लगातार वार्ता सरकार के और किसानों के बीच हो रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और उतनी ही अब किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ साफ तौर पर किसानों का ये भी कहना है कि सरकार किसी प्रकार के इंतजाम उनके लिए नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल, किसानों की समस्याओं को सरकार जस की तस रखे हुए है जानबूझ करके, क्योंकि सरकार की बहुत सी नाकामियां हैं, वो इसके आंदोलन के तहत इसको छुपाना चाहती है। किसानों का ये आंदोलन अगर हो गया तो वो फिर रोजगार को मांगेंगे, किसानों की अगर समस्याएं ठीक हो गई तो वो विकास की बातों को सवाल उठाएंगे, फिर ये कोरोना की मामले को उठाएंगे। इसलिए ये किसानों के मामलों को सुलझाना नहीं चाहते हैं, इसको उलझा के रखना चाहते हैं। सरकार की मंशा अगर सही होती तो कल प्रधानमंत्री को इस तरीके से उत्तेजक भाषण नहीं देना चाहिए, जिससे कि किसानों के लिए कल उनका भाषण जिस तरीके से आया है वो एक तरफा बात करते हैं कि एमएसपी न हटी है न हटेगी। एमएसपी तो थी, लेकिन किसान क्या मांगता है कि एमएसपी से नीचे की दामों पर रोक लगे, कि नीचे से खरीद पर।
ये काम वो सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। एमएसपी तो तब भी दे रहे थे, आज से पहले 30 साल से 40 साल से हर समय से चल रहा था। एमएसपी तो कांग्रेस के समय से चल रहा था और अटल जी की सरकार थी तब भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। एमएसपी की लड़ाई नहीं है, एमएसपी से कम की कीमत पे न खरीदारी हो, ये लड़ाई है। जिस लड़ाई है उस चीज को, लड़ाई को ये लोग, छोटा सा काम है, कोई ज्यादा नहीं है। अब सारी चीजों को इन लोगों ने मान लिया है। अगर इस बात पे है तो कानून को एक बार रिवर्स ले करके, हटा करके फिर दोबारा से इसको संशोधित या जो भी कुछ करके लेना है किसानों को, किसानों की भाषा में ही उसको दोबारा से कानून को लाया जा सकता है। बहुत बड़ा काम नहीं है। सरकार उस पर पॉजिटिव थोड़ा सा सोचे। ये बात लास्ट में सारी बातों को कहते हैं विपक्ष कर रहा है और अन्य दल कर रहे हैं, और कुछ लोग, कुछ मीडिया पर्सन भी इसमें कहते हैं कि अर्बन नक्सल कहा जाता है, कभी उनको कुछ और कहा जाता है, जबकि वो जमीनी हकीकत देखेंगे तो कुछ और ही निकल के आएगी। उनको अगर जिन लोगों ने केवल टीवी चैनलों पर या और जगह बैठ करके ही बहस करनी है, कृपया करके कभी एक बार पंजाब घूम के जाएं या हरियाणा घूम के जाएं और उन्हीं चीजों को करना है तो बिहार के गाँव में जाकर के देखें, उन किसानों से पता करें कि किस किस भाव से उनकी एमएसपी पर खरीदा गया है वहां के लोकल लोगों ने जी। और समस्याएं बहुत सारी हैं। किसानों की समस्याओं को नजदीकी स्तर पे जो भी बात आज के समय में तो ये आ गया है कि अगर हम भी टीवी चैनल पे कोई बात कर रहे हैं, कोई चीज को उठा रहे हैं, तो हमें भी अपोजिशन का माना जा सकता है, या हमें भी ये लोग कांग्रेसी या अन्य कोई नारा लगा करके हम लोग को भी कहा जा सकता है। हम पत्रकार हैं, हम लोगों को बात रखनी है, अपनी बात को रखनी है, दूसरों की बातों को भी ठीक से सुनना है, लेकिन सच्चाई को पेश करना है। हमारा चैनल अच्छी तरीके से इस चीज को पेश कर रहा है, यही क्या कम है। किसानों की बात को हम लोग उठा रहे हैं, उन चीजों को ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या सही कहा, क्या गलत कहा, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो किसानों की समस्याएं अलग है। ठंड बढ़ गई है, किसान मर रहे हैं। क्या नाम है, बाबा राम सिंह जी ने अपनी शहादत दे दी है, उसको कह दिया कि इन्होंने आत्महत्या कर ली, और जो भी चीजें हैं, बाबा ने क्यों आत्महत्या करी, उस चीज पर भी गहन अध्ययन करने की जरूरत है कि वो कितना दुखी थे, वहां पर जाकर के देखें। अब वहां पर ये तो उन लोग देखते हैं कि क्या खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या वो एक पैसा खर्च कर रहा है किसान, उनको मुफ्त लोग आके करवा रहे हैं। वो पूछते हैं कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, इतने संसाधन कहाँ से आ गए। इन चीजों को देखें कि वो करने वाले लोग कौन हैं। वो भी किसान हैं, आपस में कंट्रीब्यूशन करके अपने क्षेत्रों से ला करके। कोई पंजाब का किसान इतना मरा गिरा नहीं है। एक कम से कम किसान भी 20 एकड़ का मालिक है। यहाँ पे सबसे गरीब किसान भी 20 एकड़ का मालिक है, लेकिन वो किस तरीके से अपनी किसानी को चला पाएगा, ये करने वाली बात है और देखने वाली। हरियाणा का किसान बहुत मजबूत किसान है, वो भी मदद कर रहा है, दूध दही हर चीज, खान पान हर चीज से हरियाणा का किसान भी मदद कर रहा है। इसी तरीके उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो उत्तर प्रदेश के किसान भी पूरी मदद कर रहे हैं। अभी ये किसान हैं, मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो सूचनाएं हैं, मेरे पास जो सूचनाएं हैं, जितने भी आवारा पशु हैं वो दिल्ली की ओर मूव करने की तैयारी में है किसान। सरकार समझ ले, अगर आवारा पशुओं को जो सड़कों पे, जो उनके खेतों में हैं, उन सबको अगर इन्होंने हाँक दिया दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली की दशा क्या होगी वो भी सोचेंगे। अभी किसान बहुत कुछ करने को है, लेकिन वो शांत बैठा है, सरकार की ओर टकटकी लगाए कि सरकार उनकी सुनेगी। सरकार को सुनना चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी अब पूरे इस मामले में दखल दिया है और कहीं ना कहीं अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या कुछ लगता है अब क्या संभावनाएं फिलहाल बनती नजर आ रही है? क्या अब जल्द ही आंदोलन समाप्त हो पाएगा? क्योंकि कमेटी बनाने के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। क्या लगता है अब सरकार और जो किसान है उनके बीच की जो ये वार्ता इतने दिनों से चल रही थी, क्या कमेटी बनाने के बाद अब ये कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन पर रोक लगाई जा सकेगी? बिल्कुल आयुषी, सुप्रीम कोर्ट ने एक, इनके कार्यकर्ता ने ही, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता ने वहां अपील लगाई थी कि यह किसानों का आंदोलन गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अपनी संजीदगी को दिखाते हुए किसानों की कमेटी बनाने के लिए और सब कामों को करने के लिए जो काम किया है और कमेटी बनाने के लिए सरकार को निर्देश दिए है, वो सराहनीय है। क्योंकि एक तरफ से उनको भी दर्द है, किसान पुत्र, उन्होंने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटा मामला नहीं है और ये होगा और हल निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय राय जी, न्यूज़ इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।